स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DK स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आए हैं जो कि BA प्रोग्राम थर्ड ईयर के लिए स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने जनरल इलेक्टिव के अंदर हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन ले रखा है। सो वीडियो में जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं और साथ में मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। अगर आपको पसंद आती है वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि लास्ट में जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ ये मेरा खुद का पेपर है, बट ये टॉपिक्स मोस्टली इनके चांसेस हैं ज़्यादा से ज़्यादा आने के, तो इग्नोर ना करें, इस चीज़ को करें ध्यान से। और दूसरी बात ये है कि मैं ये टीचर्स के नोट से पढ़ा रहा हूँ जो कि आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। तो टाइम ख़राब करते हुए ना जल्दी से शुरू करते हैं मदर इंडिया फिल्म की जो है मूल संवेदना के बारे में। तो मैं आपको बताता हूँ कि 1957 में बनी मदर इंडिया फिल्म जो थी उसको स्वर्ण युग की एक शानदार उपलब्धि कहा जाता है और इसे हिंदी की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिना जाता है। इसका जो लेखन निर्देशन जो है महबूब खान द्वारा किया गया था और इस फिल्म में नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार जो है मुख्य भूमिका में दिखाई पड़ते हैं। ये फिल्म जो है फिल्म महबूब खान द्वारा निर्मित औरत 1940 का रीमेक है और इस फिल्म को ऑस्कर के लिए नामांकित होने का गौरव हासिल हुआ था। और फिल्म का शीर्षक जो है अमेरिकी लेखक कैथरीन मायो द्वारा 1927 में लिखित एक पुस्तक मदर इंडिया से लिया गया है, जिसमें उन्होंने भारतीय समाज, धर्म और संस्कृति पर हमला किया था। और पुस्तक में भारतीय स्वतंत्रता की मांग के विरोध में मायो ने भारतीय महिलाओं की दुर्दशा, अछूतों के प्रति भेदभाव, जानवरों, धूल मिट्टी और राजनेताओं पर हमला किया था। इस फिल्म को मायो की किताब का जवाब भी कहा जा सकता है या जाता था उस दौर में, और अभी भी वर्तमान में अगर देखा जाए तो इस फिल्म को उसकी ही एक किताब लिखी थी मदर इंडिया, उसके जवाब के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मदर इंडिया का महत्व बाकी बातों के अलावा इस बात को लेकर भी है कि यह भारत की चुनिंदा स्त्री प्रधान फिल्मों में से एक है। स्त्री सशक्तिकरण को यादगार फिल्म मानी जाने वाली यह फिल्म कृषि और कर्ज की समस्या तो केंद्र में रखती ही है और भारत माता की ऐतिहासिक बहस को भी ये सामने ला खड़ा करती है। और इसे कई फिल्म समीक्षकों ने आज़ादी के बाद में गांधीवादी और नेहरूवादी वादी भारत के सपनों और मूल्यों की अभिव्यक्ति भी कहा। और इस फिल्म ने कि सिर्फ तमाम विपरीत परिस्थितियों में ही एक स्त्री के संघर्ष की कथा कहती है, बल्कि नरगिस के किरदार के रूप में भारत माता की छवि भी पेश करती है। और साथ ही यह एक गांधीवादी सत्य और अहिंसा, सच्चाई के रास्ते पर पूर्ण निष्ठा के सिद्धांत को भी दोहराती है। इसलिए इस फिल्म की अपनी कहानी से बड़ी हो जाती है और इसमें आधुनिक भारत की कल्पना छिपी हुई है और यह उन महान आदर्शों को सामने रखा गया है जिस पर चलकर इसके देश का निर्माण करने में सपना जो है भारत के निर्माताओं ने देखा था। कहानी की एक बात करी जाए कि कहानी क्या है इस पिक्चर की जो है मूल, तो उसके बारे में हम बात करते हैं कि कहानी क्या है। राधा जो है मदर इंडिया के केंद्रीय चरित्र है जो कि मुश्किलों का सामना करते हुए अपने बच्चों का पालन पोषण करती है और अपनी मेहनत और लगन से वह भारतीय नारी का एक चमकता हुआ रूप पेश करती है। वह सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलती है और सत्य की दशा करने के लिए अपने विद्रोही बेटे को गोली तक मार देती है। फिल्म की शुरुआत वर्तमान काल में गांव के लिए एक पानी के नहर के पूरा होने से होती है। राधा यानी नरगिस गांव की मां के रूप में नहर का उद्घाटन करती है और अपने भूतकाल पर नज़र डालती है जब वह एक नई दुल्हन थी। राधा जो है और शामू यानी राजकुमार की शादी का खर्चा जो है राधा की सास ने सुखीलाल से उधार लेकर उठाया और इस कारण गरीबी और मेहनत में कभी न ख़त्म होने वाले चक्रव्यूह में राधा जो है फंस जाती है और उधार की शर्तें जो है इतनी विवादास्पद होती थी, परंतु गांव के सरपंच जो थे सुखीलाल के हित में फैसला सुनाते हैं जिसके तहत श्यामू और राधा अपनी फसल का 1/3 हिस्सा जो है सुखीलाल को ब्याज के तौर पर देना हो और अपनी गरीबी को मिटाने के लिए श्यामू जो है अपनी बंजर ज़मीन की जुताई करने की कोशिश करता है, परंतु एक पत्थर तले उसके दोनों हाथ जो है कुचल जाते हैं और अपनी मजबूरी से शर्मिंदा और औरों द्वारा बेइज्जती के कारण वह फैसला करता है कि वह अपने परिवार के किसी भी काम का नहीं है
और उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। जल्द ही राधा की सास भी गुजर जाती है और राधा अपने दोनों बेटों के साथ में खेती का कार्य जारी रखती है और एक और बेटे को जन्म देती है। सुखीलाल उसे अपनी गरीबी दूर करने के लिए खुद से शादी करने का प्रस्ताव भी रखता है, पर राधा खुद को बेचने से इनकार कर देती है और एक तूफान में गांव की अपनी चपेट में ले लेता है और सारी फसल नष्ट हो जाती है। तूफान में राधा का छोटा बेटा मारा जाता है और सारा गांव जो है पलायन करने लगता है, परंतु राधा के मना करने पर वह सभी रुक जाते हैं और वापस गांव को स्थापित करने की कोशिश में लग फिल्म कई साल आगे पहुंचती है जब राधा के दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। बेटे और बिरजू और रामू अब बड़े हो चुके हैं और बिरजू अपने बचपन की सुखीलाल के बर्ताव का प्रतिशोध लेने के लिए गांव की लड़कियों को छेड़ना शुरू कर देता है और ख़ासकर सुखीलाल की बेटी को। उसके विपरीत रामू जो है बेहद शांत स्वभाव का है और जल्द ही शादी कर लेता है। हालांकि अब वह एक पिता भी है और उनकी पत्नी जल्द ही परिवार की मौजूद गरीबी का शिकार हो जाती है और बिरजू का गुस्सा जो है आखिरकार खतरनाक रूप ले लेता है और उकसाने पर सुखीलाल और उसकी बेटी पर हमला कर देता है और उसे गांव से निकाल दिया जाता है और वह एक डाकू बन जाता है। सुखीलाल की बेटी की शादी के दिन वह बदला लेने के लिए वापस आता है और सुखीलाल को मारकर उसकी बेटी को भगा ले जाने की कोशिश करता है। राधा जिसने यह वादा किया था कि बिरजू किसी को भी हानि नहीं पहुंचाएगा, बिरजू को गोली मार देती है जो कि उसकी बाहों में दम तोड़ देता है। फिल्म वर्तमान काल में राधा द्वारा नहर खोले जाने पर लाल रंग के बहते हुए पानी को समाप्त होती है जो धीरे धीरे खेतों में पहुंच जाता है। फिल्म की विशेषता कर्ज की समस्या का चित्रण किया गया है। इसके अंदर ये दिखाती है, यह फिल्म जो है ग्रामीण भारत में कर्ज की समस्या को सामने लाती है और राधा का परिवार कर्ज के दुष्प्रभाव में फंस जाते हैं और लाखों करोड़ों साधारण किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं और भारत को किसानों का देश कहा जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि अंग्रेज़ों ने भारत में जिस महाजनी संस्कृति की नींव डाली थी उसका अंत आज तक नहीं हुआ। कर्ज की समस्या जो है प्रेमचंद्र के उपन्यास गोदान में भी है और विमल रॉय की फिल्म 2 बीघा ज़मीन में भी है और मदर इंडिया में भी है। लेकिन यह निराशा जो है कि कहानी न होकर जीत की कहानी है। कर्ज की समस्या से जूझते हुए भी राधा ने न सिर्फ अपने बच्चों का लालन पालन किया बल्कि सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे भी चलते रही। स्त्री सशक्तिकरण को दिखाती है। यह फिल्म जो है स्त्री सशक्तिकरण की मिसाल बनती है और यह भारत की चुनिंदा स्त्री प्रधान फिल्मों में से एक थी और इस फिल्म के पोस्टर पर हल लिए जो नरगिस की फ़ोटो अपने आप में ही एक आइकन बन गया और इसमें स्त्री का संघर्षशील रूप प्रस्तुत किया गया था और जो मुश्किलों का सामना करने में टूटने की जगह चट्टान की तरह सामना करते हैं वो आखिरकार जीत हासिल ही कर लेते हैं। वह नैतिकता और आत्म बलिदान का प्रतीक भी बनकर सामने आते हैं और सत्य और अहिंसा में आस्था। यह फिल्म जो है गांधी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर अपना यकीन दर्शाती है। यानी गांधी जो हैं साधन की प्रतीकता पवित्रता के यकीन करते हैं और बदले की कार्यवाही को गलत मानते हैं। मदर इंडिया भी इसी सिद्धांत को आके रखती है और इस सिद्धांत की रक्षा करने के लिए राधा अपने छोटे बेटे बिरजू को गोली मार देती है। फिल्म का संगीत जो है इस फिल्म को इसके संगीत के लिए भी याद किया जाता है। इस फिल्म के गाने काफ़ी लोकप्रिय हुए थे और आज भी पसंद किए गए हैं। शकील बदायूनी के गीत पर नौशाद के संगीत ने कमाल का जादू बिखेरा और इन गीतों की सिनेमाटोग्राफी भी काफ़ी भव्य तरीके से हुई थी। परमानेंट रह जाएगा।